खबरनामा के प्रायोजक हैं मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। डीएम एसपी ने स्ट्रांग रूम मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। माधवगंज चेयरमैन ने अयोध्या में कार सेवा करने वालों को किया सम्मानित। फिर बात करेंगे जिले की सभी तहसीलों में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। डीएम एसपी ने महोली में सुनी समस्याएं। खबरनामा के अंत में बात करेंगे मनरेगा में रोजगार न देने वाले 11 ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। फिर उठी सांसद राजेश वर्मा के पैतृक कस्बा तंबौर में रोडवेज बस स्टॉप बनाए जाने की मांग। उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क रसोई गैस सिलेंडर वितरण की बढ़ाई गई अवधि, अब 15 फरवरी तक मिलेंगे कनेक्शन। नकल विहीन संपन्न होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, उत्तर पुस्तिकाओं पर लगेगा सुरक्षात्मक QR कोड। बकाया भुगतान और डिमांड के सापेक्ष काम देने को लेकर मनरेगा मजदूरों का विरोध प्रदर्शन जारी। 4 फरवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी फ्लाईओवर का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। सीएमओ के निरीक्षण से हड़कंप, अनुपस्थित मिले सीएचओ, कारण बताओ नोटिस जारी। कर्मचारियों की उदासीनता से संतृप्त नहीं हो पा रहे 262 परिषदीय विद्यालय, नहीं लग पा रही स्मार्ट क्लास। पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की आई पहली प्रतिक्रिया। खबरें सीतापुर जनपद से। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। शनिवार को डीएम अनुज सिंह ने एसपी चक्रेश मिश्र के साथ स्ट्रांग रूम, पार्टी रवानगी, मतगणना के लिए एपीटीसी एवं 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर के प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। डीएम ने नियमानुसार सीसीटीवी कैमरों, स्ट्रांग रूम, उद्घोषणा स्थल सहित अन्य व्यवस्थाएं किए जाने के लिए समुचित प्रबंध के निर्देश दिए। सघन निरीक्षण करते हुए संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए। डीएम एसपी ने निर्वाचन के दौरान डिप्लॉय होने वाले वाहनों का रूट चार्ट, मैपिंग आदि का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने निर्वाचन में लगे सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन सकुशल संपन्न कराने की बेहतर यातायात रणनीति बना ली जाए। गाड़ियों के लिए पार्किंग व्यवस्था की जाए। ऐसा ट्रैफिक रूट बनाया जाए जिसमें अलग अलग विधानसभा के लिए यातायात सुगम बना रहे। इस दौरान विभिन्न सुरक्षा बलों की तैनाती, तकनीकी उपकरणों से निगरानी आदि पर भी रणनीति बनाए जाने के विकल्प तलाशे गए। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। भाजपा के गांव चलो अभियान को लेकर कमलापुर मंडल की कार्यशाला हुई। मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे रहीं। उन्होंने गांव चलो अभियान की योजना के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया। कार्यशाला में मंडल अध्यक्ष अमर वाजपेयी, आशा शर्मा, राजेंद्र पांडे, अनिल मिश्रा, भूपेंद्र प्रताप सिंह, नागेंद्र सिंह, लालता सिंह, लक्ष्मीकांत अवस्थी, अरविंद तिवारी, सुनीता पाल, अरविंद पांडे, अमर सिंह, निर्मला राजवंशी आदि मौजूद रहीं। पंजाब में समाज सेवी भाना सिद्धू पर कार्रवाई से यूपी के सीतापुर में संयुक्त किसान मोर्चा में रोष है। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा
कि पंजाब में सेवा करना अपराध हो गया है। पंजाब के संगरूर जिले के रहने वाले समाज सेवी भाना सिद्धू पर पंजाब सरकार द्वारा 10,000 की फिरौती के झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया। उन्होंने कहा, सिद्धू का दोष इतना है कि वह गरीबों की मदद कर ट्रैवल एजेंट इमिग्रेशन वालों के पास फंसे हुए पैसे वापस करवाते थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी डीएम कार्यालय में सौंपा गया। सेवानिवृत्त सीएमएस डॉक्टर प्रवीण कुमार को गोल्डन बुक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड लेख अंजलि भाग 2 के लिए प्रदान किया गया है। उन्हें यह गोल्डन अवार्ड इंटरनेशनल ऑथर्स एसोसिएशन की तरफ से दिया गया है। बता दें, डॉक्टर प्रवीण कुमार ने सीतापुर जिला चिकित्सालय में लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। चिकित्सक के साथ ही साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी गहरी रुचि है। ब्लॉक पहला क्षेत्र में बनवाई गई सड़क 2 महीनों के अंदर फिर से गड्ढों में तब्दील होने लगी है। फिरोजपुर चौराहे के पास करीब 1400 मीटर सड़क का निर्माण 2 माह पहले कराया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि मानक विहीन कार्य के चलते सड़क पर फिर से गड्ढे होने लगे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए कार सेवा करने वाले कार सेवकों को उनके घर जाकर सम्मानित किया गया। तहसील बिस्वा क्षेत्र के इन कार सेवकों ने 1990 में कार सेवा की थी। नगर पंचायत अध्यक्ष माधवगंज अनुराग मिश्रा ने कार सेवकों के घर जाकर उन्हें राम मंदिर का मॉडल और रामनामी पटका पहनाकर सम्मानित किया। बिस्वा के साथ लहरपुर, खैराबाद, महमूदाबाद, रेउसा, जहांगीराबाद आदि जगहों के कार सेवक सम्मानित किए गए। इस मौके पर जगदम्बा तिवारी, रमेश वाजपेयी, उमेश पुरी, मुकुंदलाल तिवारी, डॉक्टर केजी मिश्रा, कमलेश शुक्ला, आराध्य शुक्ला आदि मौजूद रहे। जिले के सभी 7 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। तहसील महोली सभागार में आयोजित समाधान दिवस में महोली विधायक शशांक त्रिवेदी की उपस्थिति में डीएम अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्र ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। महोली विधायक ने शिकायतों को सुनकर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। एसपी और डीएम के सामने कुल 58% मामले पहुंचे यानी फरियादी पहुंचे, जिनमें से 2 फरियादियों को मौके पर न्याय मिला। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, एसडीएम महोली अभिनव कुमार यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस अन्य तहसीलों में स्थानीय अधिकारियों की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तहसील महमूदाबाद में 72 शिकायतें आईं, जिनमें से 7 का निस्तारण किया गया। इसी तरह तहसील लहरपुर में 39 में से 4, तहसील सिधौली में 90 में से 7, तहसील मिश्रिक में 29 में से 4 शिकायतें निस्तारित की गईं। सदर तहसील में 31 शिकायतों में से 6, तहसील बिस्वा में 50 में से 7 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शहर के एक कपड़ा व्यापारी व कंपनी द्वारा ग्राहक को खराब कपड़ा बिक्री करने के मामले में क्षतिपूर्ति जुर्माना भरने के निर्देश न्यायालय ने दिए हैं। बताया जाता है कि शहर के मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर निवासी आशुतोष वाजपेयी ने संस्कार रेडीमेड स्टोर से 16 जनवरी 2022 को 2 जीन्स खरीदी थी। आरोप है यह जीन्स 2 माह के भीतर ही खराब हो गई। इस पर ग्राहक आशुतोष वाजपेयी ने संस्कार रेडीमेड स्टोर के संचालक से कपड़ा वापस करने को कहा। ऐसा न होने पर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया, जहां न्यायालय की तरफ से 2 माह के भीतर क्षतिपूर्ति अदा करने के निर्देश जारी किए हैं। सीतापुर के विजय लक्ष्मी नगर स्थित सुमित्रा मॉडर्न एकेडमी का वार्षिकोत्सव रंगमंच आगामी 5 फरवरी को शहर के चित्रा बैंक्वेट हॉल में धूमधाम से मनाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए प्रधानाध्यापिका रश्मि वर्मा ने बताया कि विद्यालय का वार्षिकोत्सव 2 पालियों में आयोजित होगा। पहली पारी का वार्षिकोत्सव सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि दूसरी पाली का वार्षिकोत्सव 3 बजे से शाम 5 बजे तक धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु और सीतापुर की नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी रहेंगी।
वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। सीतापुर के कस्बा तंबौर में रोडवेज बस स्टॉप बनवाए जाने की मांग शेख अफजाल हुसैन ने की है। उन्होंने इस संबंध में जिला मुख्यालय पहुंचकर एआरएम को संबोधित एक मांग पत्र भी कार्यालय में सौंपा। शहीद बंदे हसन स्वतंत्रता सेनानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर उस्मान, याकूब, फहीम गौरी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। गांव चलो अभियान के तहत ब्लॉक मछेटा सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा सचिन मिश्रा रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि मेहनत और लगन से इस अभियान को सफल बनाएं। बैठक में भाजपा अध्यक्ष यानी मंडल अध्यक्ष मछेटा केपी सिंह, धीरेन्द्र मौर्य, बिमलेंद्र अवस्थी, हरि भगत सिंह आदि मौजूद रहे। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने की कवायद तेज हो गई है। परीक्षा में पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं पर सुरक्षात्मक क्यूआर कोड बोर्ड का लोगो लगाया जाएगा। इसके अलावा कवर पेज पर कोडिंग की गई है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कॉपियों में पेज नंबर के साथ ही इन्हें 4 रंगों में छपवाया जा रहा है। बता दें, बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी से प्रारंभ होगी। परीक्षा संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश में 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष हाई स्कूल में 29,47,325 और इंटरमीडिएट में 25,77,965 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। नगर महोली के स्वर्गीय दयाशंकर पटेल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। महोली विधायक शशांक त्रिवेदी ने 488 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान किया। इस मौके पर महाविद्यालय के संरक्षक शेर सिंह, प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे, उप प्राचार्य डॉक्टर अनुराग अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख महोली जगदीश प्रसाद सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। मनरेगा दिवस पर संगठन किसान मजदूर संगठन के बैनर तले मनरेगा मजदूरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। शनिवार को मनरेगा मजदूरों ने पिसामा ब्लॉक मुख्यालय पर मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। नेतृत्व कर रही संगठन प्रतिनिधि ऋचा सिंह ने कहा कि मनरेगा में डिमांड के बावजूद काम नहीं मिल पाया है। उन्होंने बताया, ग्राम चिरौला में 100 दिन की डिमांड के बावजूद सिर्फ 28 दिन का काम दिया गया। विरोध प्रदर्शन में ओम प्रकाश, राजेंद्र प्रसाद, बिटोली, जगन्नाथ, रामकिशोर, राजेश, सुरेंद्र कुमार, सुरबाला, राम बेटी, सुशीला, अनीता सहित तमाम मनरेगा मजदूर शामिल हुए। बता दें, मनरेगा मजदूरों ने शुक्रवार को मिश्रिक ब्लॉक मुख्यालय पर मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया था। इस मौके पर बीडीओ प्रीति तिवारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। शहर के रिजेंसी पब्लिक स्कूल में छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्प्रिंग सिम्फनी कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से हुआ। विद्यार्थियों ने राजस्थानी, पंजाबी और अन्य राज्यों के लोक नृत्यों के साथ पाश्चात्य संगीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि टाटा क्लासेज की जोनल डायरेक्टर विप्रा श्रीवास्तव रहीं। कार्यक्रम में विद्यालय अध्यक्ष MF जैदी ने विद्यार्थियों के प्रयास को सराहा। सीतापुर में निःशुल्क LPG सिलेंडर रिफिल वितरण अवधि बढ़ा दी गई है। जिला पूर्त अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मौजूदा समय प्रधानमंत्री उज्ज्वला के लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। प्रथम चरण में जो तिथि निर्धारित थी उसे बढ़ाकर 15 फरवरी 2024 तक कर दिया गया है। उन्होंने बताया, जो लाभार्थी 31 दिसंबर 2023 तक कनेक्शन नहीं प्राप्त कर पाए हैं वह 15 फरवरी तक अपना रिफिल निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कक्षा 12 के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। प्रधानाचार्य शिक्षा दीक्षित ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। इसके बाद 2023-24 का महक महावर को मिस महर्षि और दीपांशु भारती को
मिस्टर महर्षि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मनप्रीत कौर को मिस फेयरवेल, आयुष कुमार को मिस्टर फेयरवेल, श्रेष्ठ कुमार को स्टूडेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। श्रवण स्वाभिमान उत्तर प्रदेश ने संगठन का विस्तार किया है। इस क्रम में सत्येंद्र सिंह को परसेंडी ब्लॉक का अध्यक्ष और सौरभ सिंह को मिश्रिक ब्लॉक प्रभारी पद पर मनोनीत किया गया है। महासचिव पंकज शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन को मजबूती प्रदान करने की अपेक्षा की गई है। मनोनयन पर अमरेंद्र सिंह चौहान, अनुज सिंह चौहान, दुर्गेश मिश्रा, रुद्र प्रताप सिंह, धीरेन्द्र सिंह, उत्तम दीक्षित आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। भारतीय हिंदू परिषद द्वारा आयोजित 3 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। काजी कमालपुर क्षेत्र के गांव कमुलिया स्थित श्री बालाजी महाराज हनुमान मंदिर परिसर में कथा की शुरुआत हुई। पहले दिन परिषद के संस्थापक पवनेश महाराज ने श्री राम कथा का सुंदर वर्णन किया। इस मौके पर देवेंद्र कुमार त्रिवेदी, ब्रजलाल सिंह, जितेंद्र वाजपेयी, रूपेश मिश्रा, कृष्णा मिश्रा, रामू सिंह और राहुल सिंह आदि मौजूद रहे। पारिवारिक विवादों को सुलझाने में परिवार परामर्श केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केंद्र के प्रयासों से शनिवार को 4 और जोड़े आपसी मतभेद बुलाकर एक साथ रहने को राजी हुए। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत परिवार परामर्श केंद्र में पुलिस लाइन में पति पत्नी के बीच समझौता कराया गया। सीतापुर की प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उपनिरीक्षक मधु यादव ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान रोशनी पत्नी संजय और जुगपारिया पत्नी इमरान, आसमा पत्नी समीर और चंद्रमोहनी पत्नी राजकिशोर एक दूसरे के साथ रहने को राजी हुए। इस मौके पर काउंसलर विकास वर्मा, मांडवी मिश्रा, गीता, कल्पना, आरक्षी, जावेद आदि मौजूद रहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार को पीयर एजुकेटरों और आशा को प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रशिक्षक अर्स काउंसलर सविता दीक्षित ने प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने किशोरावस्था में बदलाव, स्वास्थ्य एवं पोषण, हिंसा और मेरे अधिकार, पर्यावरण सहित कई अन्य बिंदुओं पर जानकारी दी। इस मौके पर डॉक्टर जामिद अली, डॉक्टर प्रणय, डॉक्टर प्रज्ञा शरण आनंद, बीपीएम गौरव सक्सेना, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा मौजूद रहे। ब्लॉक लहरपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय ईरापुर में किचन गार्डन का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी शाहीन अंसारी ने किया। उन्होंने किचन गार्डन का शुभारंभ करते हुए कहा, यहां उगाई गई सब्जियों में पोषण तत्व अधिक होता है, जो विद्यार्थियों की सेहत के लिए बेहतर साबित होगी। यदि शिक्षक प्रयास कर लें तो ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। इस मौके पर शिक्षक सरोज कुमार वर्मा, अनवर अली, जुबेर वारिस, रामचंद्र वर्मा, उमेश चंद्र आदि मौजूद रहे। आमतौर पर पुलिस को शक की निगाह से देखे जाने की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन सीतापुर में उपनिरीक्षक रोडवेज चौकी प्रभारी रामचंद्र यादव ने ईमानदारी की अनूठी मिसाल पेश की है। दरअसल बस स्टेशन पर गश्त करते समय उन्हें एक मोबाइल फोन लावारिस अवस्था में पड़ा मिला था। पता करने पर उन्हें जानकारी हुई कि यह मोबाइल फोन थाना मोहली क्षेत्र के मास्टर कॉलोनी निवासी चंद कुमार शुक्ला का है। चौकी प्रभारी रामचंद्र यादव ने चंद कुमार शुक्ला को बुलाकर मोबाइल उनके सुपुर्द कर दिया। चौकी प्रभारी के इस कार्य व्यवहार की सब तरफ प्रशंसा हो रही है। संकटा देवी धाम में 4 फरवरी को निकाली जाने वाली भव्य कलश यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलश यात्रा में 5100 सुहागन महिलाएं शामिल होंगी। मंदिर समिति के अध्यक्ष रमेश वाजपेयी ने बताया कि कलश यात्रा में बैंड बाजा और एनसीसी कैडेट सहित कई स्कूलों के बैंड शामिल होंगे।
कलश यात्रा मंदिर से शुरू होकर रामकुंड चौराहा, बजाजा चौराहा होते हुए संकटा देवी धाम, महमूदाबाद पहुंचकर समाप्त होगी। भारत विकास परिषद की सीतापुर इकाई की तरफ से 4 फरवरी को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर नैमिषारण्य में आयोजित होगा, जिसमें वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। परिषद के संरक्षक ओम प्रकाश गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद धवन के नेतृत्व में चिकित्सक करेंगे। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर के बासिंदों को रविवार को एक और सौगात मिलेगी। जिले में LRP चौराहे के पास फ्लाईओवर का वर्चुअल लोकार्पण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। बता दें, इस फ्लाईओवर का निर्माण 297 करोड़ की लागत से किया गया है। यह मार्ग गोला की तरफ से बहराइच की ओर जाता है। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, सेवानिवृत्त जनरल डॉक्टर BK सिंह, प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, सदर विधायक योगेश वर्मा और MLC अनूप गुप्ता मौजूद रहेंगे। ब्लॉक मितौली के मेला मैदान पर मितौली महोत्सव का आयोजन स्वर्गीय फेरूलाल की स्मृति में किया गया। महोत्सव में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरा के मुख्य अतिथि धौरारा सांसद रेखा वर्मा के पुत्र अनिमेश पटेल रहे। उन्होंने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार राज ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में रुचि दुबे, अखिलेश द्विवेदी, आशीष अनल, विकास बौखल, नवल सुधांशु आदि ने काव्य पाठ कर श्रोताओं को गुदगुदाया। कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय मितौली में एक परामर्श गोष्ठी हुई। गोष्ठी की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी शत्रुघ्न सरोज ने की। BO ने दिव्यांगों के उन्मुखीकरण पर विचार रखे। अभिभावकों की परामर्श गोष्ठी में अशोक कुमार, महेश प्रसाद, कमलेश कुमार, रामनिवास वर्मा, अनिल कुमार, अभिषेक सिंह, माला श्रीवास्तव आदि मौजूद रहीं। CMO के लगातार औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। शनिवार को भी लखीमपुर खीरी CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता ने CSC और PHC का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई। CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि CSC मोहम्मदी, PSC देवीगंज, राजा बेनीपुर, बरबर, खखरा और PSC उचौलिया का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में खखरा और उचौलिया में CHO अनुपस्थित मिले। इस दौरान जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण और निर्माणाधीन वार्डों की गति बढ़ाने का निर्देश CMO ने दिया। निरीक्षण के दौरान ACMO डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता मौजूद रहे। तहसील पलिया में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता DM महेंद्र बहादुर सिंह ने की। उन्होंने SP गणेश प्रसाद साहा के साथ समाधान दिवस में पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समाधान दिवस में आने वाले प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के दिशा निर्देश के बाद मितौली तहसील में पहुंचकर तहसीलदार संतोष कुमार शुक्ला ने पदभार ग्रहण कर लिया। तहसीलदार संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि शासन के दिशा निर्देशों का पालन कराया जाएगा और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। धौरारा कस्बे में बिजली कटौती गंभीर समस्या बनती जा रही है। इस समस्या को लेकर शिक्षा संघर्ष मोर्चा ने आवाज उठाई है। मोर्चा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कहा कि अघोषित विद्युत कटौती से क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं। पदाधिकारियों की तरफ से SDM धौरारा धीरेन्द्र सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर हिंदू एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप शर्मा, मोर्चा के जिला युवा अधिकारी राजहंस मिश्रा, उपेंद्र मिश्रा मौजूद रहे। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। परिषदीय विद्यालयों को विभाग भले ही संतृप्त करने का दावा कर रहा हो, लेकिन जनपद हरदोई के 262 विद्यालयों में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, जिससे विद्यालय में स्मार्ट क्लास शुरू नहीं हो पा रहे हैं। बता दें, जिले में 3446 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं।
सभी विद्यालयों को 19 मानकों से संतृप्त किया जाना है, जिसमें बिजली व्यवस्था भी शामिल है, मगर 262 विद्यालयों में विभाग अभी तक बिजली नहीं पहुंचा पाया है। बताया जाता है कि बिजली कनेक्शन की पत्रावलियां 3 विभागों के बीच दौड़ रही हैं। जनपद हरदोई लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस 1996 से मुख्य लड़ाई में आने के लिए भले ही तरस रही हो, लेकिन पार्टी के सिंबल पर लड़ने वालों में जोश दिख रहा है। पार्टी के कार्यालय पर हुई बैठक में 4 दावेदारों ने आवेदन कर सभी को चौंका दिया। कांग्रेस समन्वयक अभिषेक यादव ने बताया, नगेटा रोड स्थित कार्यालय पर हुई बैठक में प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर जयप्रकाश, कांग्रेस की जिला महासचिव शशिबाला वर्मा, श्री राम अनिल और जगपाल सिंह जग्गा ने हरदोई लोकसभा से क्षेत्र से टिकट की दावेदारी की है। इसे बेरोजगारी की वजह समझे या फिर जालसाजों की चालाकी, बहरहाल नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ठगों ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नौकरी लगवाने के नाम पर 15,000 रुपए ठग लिए। हालांकि पुलिस ने पीड़िता के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मामला कोतवाली क्षेत्र के सागर सराय का है। यहाँ के निवासी हर्षवर्धन रायजादा ने एक युवक पर नौकरी लगवाने के नाम पर 15,000 रुपए ऐंठे जाने का आरोप लगाते हुए संबंधित थाने में तहरीर दी है। कोतवाली थाना प्रभारी ऊषा मलिक ने बताया, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। भारत के पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर कांग्रेस की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी देश के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें हमारी तरफ से शुभकामनाएं, लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी के नेताओं को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। देश के लिए और भी कई लोगों ने योगदान किया है, वह नेता भी भारत का सर्वोच्च स्थान पाने के हकदार हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर रही सपा ने 2 लोकसभा क्षेत्रों के लिए बड़ा फैसला किया है। सपा के इस फैसले का असर यूपी में इंडिया अलायंस पर भी पड़ने के आसार हैं। अखिलेश यादव के इस फैसले से सपा और कांग्रेस में दूरी और बढ़ सकती है। दरअसल यूपी के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मिर्जापुर और सुरेंद्र सिंह पटेल को वाराणसी का प्रभारी नामित किया गया है। ऐसे में इन दोनों नेताओं के वहां से लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि अगर सपा ऐसा करती है तो कांग्रेस के साथ उसके रिश्तों में और दरार आएगी। मनरेगा में श्रमिकों को रोजगार देने में लापरवाही बरतना कार्यक्रम अधिकारियों को भारी पड़ गया है। जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन का रोजगार न दे पाने वाले 11 ब्लॉकों के कार्यक्रम अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। 3 दिन के अंदर साक्ष्य सहित जवाब प्रस्तुत न करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। मनरेगा के अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं सीडीओ हरदोई ने ब्लॉक अहिरोरी, सांडी, पिलग्राम, भरावन, शाहाबाद, टोंडरपुर, माधवगंज, टडियावा, बेहदर, हरिपालपुर, कछौना के विकास खंड के कार्यक्रम अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।